नमस्कार, मैं अनिल मेगान लर्न स्टॉक मार्केट के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आया हूं वो है रिस्क मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट इस ट्रेडिंग जर्नी में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको ना समझते हुए इसको इग्नोर करते हैं तो आपको मार्केट बहुत जल्दी इग्नोर करती है, यानी आपको आउट कर देती है। अगर आप लोग इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं या इसको सीखते हैं, अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं या ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं इस मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर सकते हैं और इस मार्केट से कुछ ना कुछ अर्न भी कर सकते हैं और अपने कैपिटल को भी सेव कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट अनुभव किए हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। उन पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर लेकर आया हूँ। मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें एजुकेशन पर्पज़ से रहती है। अगर आप इन बातों के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप उस प्रैक्टिस से कुछ सीखते हैं तो तभी जाके आप इस मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें, वो भी बहुत कम क्वांटिटी के साथ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये जो अपना नुकसान प्रबंधन है, एक्चुअली इसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपने अपने कैपिटल को सेव करना है। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, अगली 2 साल का पूरा खर्च सेविंग अकाउंट में सेव करना। इसका यह मतलब है, अगर आप लोगों का परिवार है, आप इस मार्केट में आना चाहते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं आने वाली 2 साल का स्पेयर पैसा जो है उसको सेविंग अकाउंट में रखिए, जिससे आपका फैमिली का डॉक्टर का खर्चा और परिवार में बच्चे रहते हैं, बच्चों का एजुकेशन और परिवार के अन्य खर्चे, यानी अपने शॉपिंग, खाने पीने की वस्तुएं या कुछ अन्य जो आपके पास रहती है, गाड़ी का पेट्रोल, हर चीज़ इसके बारे में जो आपका पैसा है उसको 2 साल तक सेविंग रखे। जो 2 साल का खर्चा पहले सेविंग रखे, उसके बाद जो उसके अलावा आपके पास पैसा बचता है एक्स्ट्रा, उसको आप इस मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप ज़रूर रिस्क ले सकते हैं। ये आपके लिए पहला और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये चीज़ करते हैं उसके बाद आप मार्केट में आते हैं, कहीं ना कहीं आप जो मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, आपको लगता है मेरे पास पैसा है, उसके बाद आप काफ़ी फियरफुल नहीं, ना आप ग्रेटफुल काम करेंगे ना फियरफुल, आप काफ़ी लगन से या बिजनेस के पर्पज से इसमें काम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, अपनी उम्र के हिसाब से इन्वेस्ट करें। ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी यूनिक पॉइंट है। अपनी उम्र के हिसाब से ऐसा है, उदाहरण के लिए मेरी एज इस समय 25 है। अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं 75% इन्वेस्ट करूँगा। इसका क्या मतलब है, मैं अपनी एज को 100 से माइनस करूँगा 25, जो मुझे बचत एज आती है उसके हिसाब से मैं अपना कैपिटल इन्वेस्ट करूँगा। आप समझ गए होंगे, मेरी 25 पे मुझे बचा है 75, तो मैं 75% ट्रेड करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा। आप अगर आपकी एज 50 है तो आप 50% ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट। अगर आपका 40 साल एज है तो आप 60% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने नुकसान को पहले निर्धारित करें। उदाहरण के लिए मैं नुकसान को कैसे निर्धारित करता हूँ, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए 1 लाख रुपए, चलो छोटा सा अमाउंट लेते हैं, 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मेरा नुकसान है 2%, सॉरी 2% नहीं, 2,000। मैंने पहले डिसाइड कर रखा है 2,000 रुपये मैंने लॉस देना है। एक शेयर को मैंने बाय करना है, एक कंपनी के शेयर्स को मैंने बाय करना है 10,000 रुपये में, और 2,000 मेरा उसमें पहले लॉस निर्धारित है। इससे कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी सिस्टम अच्छा बन जाता है, जिसके कारण आपको फियर नहीं रहता है अगर आप पहले अपना लॉस डिसाइड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसमें अपना लॉस डिसाइड करना है। मेरा अमाउंट है 10,000, ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 2,000 लॉस, 2,000 लॉस, ठीक है जी।
10,000 2,000 लॉस। मैं बाय कर रहा हूँ HDFC, उसका मार्केट प्राइस है MP है 200 है ना जी। अब इसमें जो है 10,000 में मुझे 200 कितने शेयर मिलेंगे? 5 दूनी 10, 50 शेयर मिल गया ना मुझे। अब 50 शेयर के ऊपर मैंने 2,000 लॉस करना है, तो 200 के प्राइस में मैं अपना SL कहाँ लगा सकता हूँ? स्टॉप लॉस 50 को 2,000, अगर कितने पॉइंट लॉस होने के बाद 50 रुपये, अगर मेरे पास 50 शेयर है, अगर मुझे कुछ पॉइंट लॉस हो जाते हैं जिनके कारण मेरे 2,000 लॉस होता है, तो मुझे कितने पॉइंट लूज़ करने पड़ेंगे? 40 पॉइंट, 40 पॉइंट लूज करने पड़ेंगे, 5 के 20, तब जाके मेरा 2,000 लॉस होगा। कैसे? 40 का मतलब है 160 में मेरा क्या होगा? स्टॉप लॉस SL, टारगेट मेरा ओपन होगा। इसका मैं टारगेट आप ले सकते हैं, टारगेट रिसेट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, टारगेट होना चाहिए एक जाने को 1:2 आपका रहना चाहिए 5, 1 रुपये जाने को 5 रुपये आने को, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला समझ आया होगा। अगर आपने इसको और समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर दोबारा देखें और इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करें। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अपने शेयर क्वांटिटी अपने नुकसान के ऊपर निर्धारित करें। कैसे? इसमें और मैं फिर से समझा रहा हूँ कैसे शेयर क्वांटिटी को कैसे निर्धारित करें। मैंने पहले डिसाइड किया 2,000 लॉस, 10,000 इन्वेस्टमेंट, 10,000 इन्वेस्टमेंट लॉस और शेयर प्राइस है 200, तो मैंने लेनी है 50 क्वांटिटी SL होगा 40, 40 माइनस 200 माइनस 40, 160। ये फार्मूला आप फिर से समझिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं तो। इसके बाद पांचवा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, किसी भी शेयर को बाय सेल करने से पहले आप अपना एग्जिट और एंट्री और स्टॉप लॉस पहले प्लान करें। इसका क्या मतलब है? अगर आप लोग उदाहरण के लिए ICICI बैंक में काम करना चाहते हैं, ICICI बैंक हो गया, ICICI बैंक, SBI, चलो SBI में काम करते हैं उदाहरण के लिए। SBI में 200 का 210 इसका प्राइस है, और आपने पहले डिसाइड करना है 100 उस फार्मूला लगा के जो आपके पास आता है 150 में मेरा SL, और 250 पॉइंट आपका जो है इससे 3 गुना जो आपका लॉस होगा, इसका 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना यानी आपका टारगेट होना चाहिए 150 पॉइंट, मतलब 200 300 350 आपका टारगेट होना चाहिए लॉन्ग टर्म। ये बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, मैक्सिमम 2 से 3 ईयर के पीरियड की बात है ये, मतलब 1 ईयर से अबव की बात है। इसमें आपका टारगेट ऐसा रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का फार्मूला समझ आया होगा, ये 5 पॉइंट आपको समझ आएगी, इनको आप लोग अपने नोटबुक में नोट करें और इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को पक्का चेंज कर रखेगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती तो आप लोग कृपया करके इसे लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरे साथ काम करना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझसे एजुकेशन या मुझसे सीखने की कोशिश करनी तो उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।